जिले की जमुहार स्थित गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में नए सत्र से 12 नए विषयों की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के सचिव गोविंद नारायण सिंह ने शुक्रवार को प्रेस से मिलिए एक कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया। श्री सिंह ने बताया कि 2020 के नए सत्र से विश्वविद्यालय में बैचलर एवं मास्टर डिग्री में कुल 12 विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीएससी ऑप्टोमेट्री, बीएससी ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया जैसे नए कोर्सेज को विश्वविद्यालय में शामिल किया गया है, जिसकी पढ़ाई इस सत्र से शुरू हो जाएगी। खास तौर से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर फैकल्टी में हम लोग नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। उसमें नंबर 1 पर है हार्टिकल्चर, दूसरा है आपका फिशरी डिपार्टमेंट है, तीसरा एग्रोनॉमी है और चौथा जो हम लोग का जो है जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग। ये 4 डिपार्टमेंट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोग BA, BEd और BSc BEd 4 ईयर्स का जो है, और ये इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम आता है पूरे बिहार में कि नॉन अटेंडिंग लगते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है 100% अटेंडिंग करेंगे, चाहे जितने भी बच्चे हैं उनको अटेंडिंग हम लोग रखेंगे। उसके अलावा हम लोग को पैरा मेडिकल के कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो कि BSc लेवल के होंगे। उसमें BSc जो है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी हो गया, फिजियोथेरेपी BSc फिजियोथेरेपी हो गया, BSc जो आपका ऑपरेशन थिएटर क्रिटिकल केयर हो गया, और ये BSc ऑप्टोमेट्री हो गया। ऑप्टोमेट्री मीन्स की जो है चश्मे का जो जांच होता है, चश्मे बनाने का होता है, उसकी पढ़ाई शुरू करेंगे। डिजाइनिंग का हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, D- करके और B- करके डिजाइनिंग, बैचलर डिजाइनिंग और ये क्या नाम है डिप्लोमा डिजाइनिंग। उसके अलावा उसमें MSc डिजाइनिंग भी हम लोग खोलने का प्रस्ताव रखे हुए हैं। और ये सारे कोर्सेज जो हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज से पास होकर के एकेडमिक काउंसिल से पास हो गया है, और इसको हम लोग जो है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से जो है मंजूरी हम लोग लेने जा रहे हैं। मंजूरी वहाँ से मिल जाएगा। और सारे कोर्सेज का सिलेबस जो है वो UGC के हिसाब से बना हुआ है, जिसमें कि बाहर के एक्सपर्ट आकर के उसको पूरा सिलेबस बनाए हैं। टीचर हम लोग जो है वो एक्सपर्ट के मदद से कितना फ़ायदा मिलेगा जो यहाँ के पूरे बिहार में। देखिए जितना भी कोर्स हमने बताया है, सारा कोर्स जो है आपका एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है, जॉब ओरिएंटेड है। और जितने भी बच्चे यहाँ से पास करके निकलेंगे उनको जो है एक तो जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2 बात है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो अपना भी एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सकते हैं, अपना भी जॉब शुरू करते हैं। मतलब उनको है कि वो कभी खाली नहीं बैठेंगे, अपना भी एम्प्लॉयमेंट शुरू करके अच्छा इनकम कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हैं, या गवर्नमेंट सर्विस में जा सकते हैं, या बहुत सारा अदर प्लेस है वहाँ भी जा सकते हैं। इस अवसर पर एकेडमिक काउंसिल के सदस्यों ने बारी बारी से सभी विषयों की महत्व एवं उपयोगिता को विस्तृत रूप से पत्रकारों के समक्ष रखा। एकेडमिक काउंसिल के सदस्यों ने बताया कि सारे नए कोर्स रोजगार परक कोर्स हैं। इस जिले के अलावा बिहार के अन्य राज्यों के युवाओं को भी रोजगार पाने में मददगार साबित होगा। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के सचिव गोविंद नारायण सिंह ने बताया कि नए सत्र में जो भी विषय शामिल किए गए हैं उससे युवक युवतियां अपना खुद का स्वरोजगार भी स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि काफी कम फीस में विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की है। श्री सिंह ने कहा कि आने वाले समय में कुछ और नए विषयों को भी शामिल किया जाएगा। नारायण मेडिकल कॉलेज इस एरिया की जो सबसे बड़ी डिमांड थी, या बिहार की सबसे बड़ी जो डिमांड है ऑन्कोलॉजी अर्थात कैंसर सेवा, कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर, तो नारायण मेडिकल कॉलेज अपने नए इनिशिएटिव के तहत में हम लोग इस सप्ताह से अपना कैंसर केयर, जिसमें अभी स्टार्ट करेंगे हम कीमो और पिलेटिव केयर के साथ में, वो कैंसर केयर हम यहाँ शुरू कर रहे हैं और संभवतः इस सप्ताह से शुरू हो जाएगा। साल के अंत तक टारगेट ये है ये फुल फ्लेजेड कैंसर हॉस्पिटल में हम इसको डेवलप कर सकें। इसमें भारत सरकार की जो आयुष्मान योजना है उनके तरफ से भी बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट मिल रहा है, और आयुष्मान में आज एक प्राइवेट इक्विटी होते हुए भी शायद हम हमारे एक बड़ा आसपास के 5-7 जिलों को हम प्रभावित करते हैं, वहाँ के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। ट्यूबरकुलोसिस में भी जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, सरकार ने हमको रिकॉग्नाइज़ किया है, और टीबी पेशेंट्स के लिए हमको सरकार ने केंद्र बनाए हैं जिसमें हम वो सारी सुविधाएं जो सरकारी PHCs पे या सरकारी सदर हॉस्पिटल्स पे मिलते थे वो सारी सुविधा हम यहाँ पे दे रहे हैं। और एक और मुहिम हम लोगों ने चलाया है यहाँ पे जिसमें जच्चा बच्चा के इलाज के लिए, सुरक्षित प्रसव के लिए और इम्यूनाइजेशन के लिए, टीकाकरण के लिए हम कर पाएँ। उसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई है ताकि एक भी बच्चा सुरक्षित, एक भी बच्चा टीकाकरण से छूटे नहीं और एक सुरक्षित जीवन की तरफ आगे बढ़ सके।
नारायण मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल जब से ये बना है, विगत कई सालों में हम लोगों ने अपनी विश्वसनीयता कायम की है और सरकार ने भी हमको रिकॉग्नाइज किया है कि इतने सालों में जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है पेशेंट के हित के लिए, और जितने कम कीमत पे ऑलमोस्ट हमारे सारे बेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं यहाँ पे, जो हम लोगों ने सेवा दी है यहाँ के लोगों को, तो उसको देख के भी सरकार को एक विश्वास जगा है कि हम भी यहाँ कुछ कर सकते हैं। और हमारे पास वर्किंग हैंड है, डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, नर्सेज हैं, हमारे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी से बच्चे ट्रेन होकर निकल रहे हैं। तो एक मजबूत हाथ की तरह आज सरकार का सहयोग करके और हम यहाँ पर उनके लिए ऑप्शन बन के उभर रहे हैं। ट्यूबरकुलोसिस में सरकार का हम शायद वो पहला सेंटर बनने जा रहे हैं जहाँ निजी सेंटर पे एक ट्यूबरकुलोसिस के जांच की इतनी बड़ी सुविधा यहाँ दी जा रही है। और उसके साथ टीकाकरण में भी सरकार हमारे साथ में है। आयुष्मान योजना में हमने करके दिखाया, हमने डिलीवर किया कि आसपास के 6, 7, 8 जिलों में जो पेशेंट हमारे पास आते हैं हमारे पास और यहाँ से इलाज करा के सुरक्षित वापस जाते हैं, जिसका बार बार हमको सरकार से एक्नॉलेजमेंट भी मिलता है। आयुष्मान भारत में कुछ पैकेज में रोक नहीं थी, लेकिन वो आपने जुड़वाया है। हम लोगों ने जैसे जैसे पेशेंट्स का हमारी तरफ रुझान आते गया, जो पेशेंट अपनी परेशानी लेके चले गए, सरकार भी इस मामले में बहुत संवेदनशील है। हम जो यहाँ लिख के देते हैं, जो पेशेंट्स के प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं उनसे, हमको एक्सेप्टेंस मिल जाता है। और अभी जो नए पैकेजेस आए हैं, लगभग उसमें जितनी भी बीमारियां हैं वो सारा उसमें कवर्ड है। और सरकार इसके ऊपर ये पूरा जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसमें बड़ा संवेदनशील है। सरकार वो सारी चीज़ों को हमारी सुनती है और उसके ऊपर काम करने का इनिशिएटिव ले रही है। आने वाले दिनों में जिस तरह से विश्वसनीयता हमारे ऊपर बढ़ी है, जो हम लोगों ने डिलीवर किया है यहाँ पे, तो सरकार ने हमको रिकॉग्नाइज किया है और धीरे धीरे करके उनके हम, क्योंकि हमने सरकार से हमेशा यही कहा है कि हम आपके स्टेट में हैं और आप हमारे एक इक्विटी होल्डर हैं, आप हमारे स्टेक होल्डर हैं। और सरकार को हमने अपना काम करके प्रूव किया है कि हमारे यहाँ जो इलाज भी होता है या जो भी। रोहतास से विकास चंदन की रिपोर्ट।